रात के 2 बजे थे। शहर की सड़कें सुनसान थी, सिर्फ कुछ एक कुत्ते भौंक रहे थे। शांत रात में एक घर से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। घर में एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी। उनका नाम था सुशीला देवी। वह गहरी नींद में सो रही थी। खटपट की आवाज बढ़ने लगी। सुशीला देवी की नींद खुली। उन्होंने आंखें खोली और चारों ओर देखा। कमरा अंधेरा था। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहाँ? उन्होंने आवाज देकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुशीला देवी को डर लगने लगा। उन्होंने उठकर कमरे का लाइट जलाया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। शायद कोई मेरी कल्पना होगी, उन्होंने खुद से कहा। लेकिन फिर उन्हें खटपट की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार आवाज और भी ज्यादा तेज थी। सुशीला देवी को बहुत डर लग रहा था। उन्होंने अपनी पोती को फोन किया, लेकिन उसकी फोन नहीं लग रहा था। सुशीला देवी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अलमारी में छिप गई। खटपट की आवाज अब भी आ रही थी। सुशीला देवी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने अलमारी का दरवाजा खोल दिया है। उन्होंने अलमारी के अंदर से देखा। एक काली छाया उनके पास खड़ी थी। छाया ने अपना हाथ बढ़ाया और सुशीला देवी का गला पकड़ लिया। सुशीला देवी चीखने की कोशिश करे, लेकिन उनकी आवाज गले में फंसी रह गई। वह सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। काली छाया ने सुशीला देवी को जमीन पर पटक दिया और उनका गला दबाना शुरू कर दिया। सुशीला देवी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह होने पर सुशीला देवी की पोती उनके घर आई। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर गई और देखा कि सुशीला देवी का कमरा भी खुला हुआ था। उसने अपनी दादी को अलमारी में मृत पाया। उनके गले पर निशान थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हत्यारा कौन था और क्यों उसने सुशीला देवी की हत्या की, यह रहस्य ही बन गया। उस दिन से उस घर में हर रात खटपट की आवाज आती है। लोग कहते हैं कि सुशीला देवी की आत्मा उस घर में भटकती है। वह अपने हत्यारे से बदला लेना चाहती है। यदि आप कभी उस घर के पास से गुजरे तो आपको खटपट की आवाज सुनाई दे सकती है। लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आप उस आत्मा से बच सकते हैं। इस कहानी से सीख यह है कि रात को कभी भी अकेले रहना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई खटपट की आवाज सुनाई दे तो तुरंत पुलिस को फोन करें।